Now we will understand K-Medoids algorithm. So first thing is that this is the variation of K-means algorithm that we have studied in previous lecture. तो हम K मीन्स एल्गोरिथम को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये एग्जांपल किया था जिसमें हमारे पास कुछ गिवन वैल्यूज़ थी और इनको हमें क्लस्टर में डिवाइड करना था। और हमने जो एग्जांपल में किया था वहाँ पे K की वैल्यू 2 गिवन थी, यानी कि हमें 2 क्लस्टर्स बनाने थे इन वैल्यूज़ को लेके। तो अब के मीन्स एल्गोरिथम जो है उसके कई सारे वेरिएशंस हैं। जैसे हमने यहाँ पे इनिशियल जो सेंट्रॉइड पॉइंट थे क्लस्टर के, वो हमने रैंडमली चूज किए। जैसे यहाँ पे 16 और 22 आप देख सकते हैं, तो ये वैल्यूज हमने रैंडमली लिया। और हालांकि हम चाहें तो बाउंड्री वैल्यूज भी ले सकते हैं, वो अलग वेरिएशन होगा। और दूसरी चीज़ जैसे डिस्टेंस हमने सिमिलरिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया, तो हमने मैनहट्टन डिस्टेंस यूज किया है। इसके अलावा हम चाहें तो हम मिन्कोवस्की डिस्टेंस यूज कर सकते हैं या कोई दूसरी डिस्टेंस भी हम यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास के मीन्स एल्गोरिथम के अलग अलग वेरिएशंस हो जाएंगे। अगर जैसे कि इनिशियल जो हमारा सिलेक्शन ऑफ सेंट्रॉइड पॉइंट है, उसको अगर सिलेक्ट करने का तरीका अलग है तो उसके बेसिस पे हमारी एल्गोरिथम में वेरिएशन हो जाएगा। या सिमिलरिटी मेजर जो है, जैसे कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, वो हम अलग लेते हैं तो वेरिएशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे हमारी ये इनपुट वैल्यूज हैं और ये इनिशियल सेंट्रॉइड वैल्यूज हैं, इनिशियल क्लस्टर सेंटर। तो 16 और 22 हमने 2 क्लस्टर C1 और C2 बनाए थे। तो अब हमें करना क्या था कि इन वैल्यूज को किसी न किसी क्लस्टर में असाइन करना था। तो उसके लिए हमने हर एक वैल्यू से क्लस्टर सेंटर के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और जो डिस्टेंस कम थी इस वैल्यू से, तो उसी में हमने इस वैल्यू को उसी क्लस्टर में असाइन कर दिया। इसके बाद हमें ये पता चला कि क्लस्टर 1 में वी आर हैविंग 3 वैल्यूज और क्लस्टर 2 में हमारे पास ये रिमेनिंग वैल्यूज हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में हमने क्या किया कि वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू सेंट्रॉइड। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, मीन लिया, यानी कि इन तीनों वैल्यूज का एवरेज किया। या फिर हम ये बोलें कि क्लस्टर के अंदर जो वैल्यूज हैं उसका हमने मीन लिया, एंड दैट बिकेम द न्यू सेंट्रॉइड वैल्यू, जो कि यहाँ पे गिवन है। और इन नई सेंट्रॉइड वैल्यू को लेके हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, और ये हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारे सक्सेसिव 2 इटरेशंस में सेंट्रॉइड की वैल्यू सेम नहीं आ जाती हैं। तो अब वेरिएशन यहीं पे आ जाता है के मेडॉइड एल्गोरिथम में। जैसे कि हमने यहाँ सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के लिए हमने मीन यूज किया, बट in k-medoid algorithm, instead of using the mean of these values, we will use the medoid of these values। तो मेडोइड क्या होता है, मेडोइड मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू है। जैसे इसके अंदर ये हमारी 3 वैल्यूज हैं, तो इन 3 वैल्यूज को अगर हम एक ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट करेंगे तो जो मोस्ट सेंट्रल लोकेटेड वैल्यू होगी इनसे, तो जिससे कि डिस्टेंस सबकी बराबर हो, तो वो हमारा मेडोइड वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यूज हैं, तो इन वैल्यूज़ का मेडोइड कैलकुलेट करना है तो हमें मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी हम मेडोइड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। जस्ट इंट्रोडक्शन है इस के मीन्स के मेडोइड एल्गोरिथम का इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम हाउ टू कैलकुलेट द मेडोइड वो हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। लेकिन अभी हम के मेडोइड एल्गोरिथम में और क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ के मीन्स एल्गोरिथम। जो अभी हमने देखा है कि जैसे सिलेक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट्स, उसके बेसिस पे अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग कर देते हैं तो के मीन्स अलग हो जाएगा। डिसिमिलरिटी कैलकुलेशन है, और स्ट्रेटजीज टू कैलकुलेट क्लस्टर मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू लेते हैं या मोड लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग के मीन्स एल्गोरिथम में वेरिएशन हो जाएगा। जैसे कि हैंडलिंग ऑफ कैटेगोरिकल डेटा, अगर हम कैटेगोरिकल डेटा पे वर्क करना चाहते हैं जिसमें कि हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं
लो मीडियम हाई जैसे कैटेगरिकल डेटा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो मीन कैलकुलेट करने के बजाय वी कैन टेक द मोड ऑफ द वैल्यूज। तो मोड हमारा मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू है। तो इसी तरह से हमारी डिसिमिलरिटी मेजर जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी फाइंड आउट करते हैं, तो कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए मेजर्स हमारे अलग हो जाएंगे, या फिर हम फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड्स यूज कर सकते हैं, और या फिर हम कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल डेटा, अगर मिक्स टाइप का डेटा है तो हम के प्रोटोटाइप मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास के मीन्स एल्गोरिथम के कई सारे वेरिएशंस हो जाएंगे कि हमारा अप्रोच क्या है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, या फिर रैंडम पॉइंट सेलेक्ट वो क्लस्टर पॉइंट सेलेक्ट करने का, और या फिर डेटा अगर हमारा डिफरेंट टाइप का है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एल्गोरिथम में वेरिएशंस हो जाएंगे। तो के मीन्स एल्गोरिथम की एक और डिसएडवांटेज है कि अगर कोई आउटलायर वैल्यू है तो उससे जो रिजल्ट है वो बायस्ड हो जाता है, हमारे पास यूनिफॉर्म क्लस्टर्स नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम के मेडॉयड एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मेन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन क्लस्टर एज ए रेफरेंस पॉइंट और सीड पॉइंट, we will use medoid, and medoid is most centrally located object in the cluster। तो जैसे मान लिया ये हमारे पास क्लस्टर है, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू है, ये मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू है, तो इन्हें हम मेडॉयड कंसीडर करेंगे इंस्टेड ऑफ मीन। तो जैसे के मीन्स में हमने एक्स और वाई दो वैल्यूज कैलकुलेट की थी, इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक्स और वाई दो वैल्यूज, अगर 2 डायमेंशनल पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में पॉइंट दिए हैं, तो हम एक्स और वाई दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, और अगर लीनियर वैल्यूज गिवन है तो हमारे पास एक ही वैल्यू होगी, हर एक क्लस्टर में एक मेडॉयड वैल्यू होगी जो कि मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड हो। हियर अब यहाँ पे हमारा जो है गिवन डेटा पॉइंट्स एंड हाउ टू फाइंड द मेडॉयड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।